चलिए सर, अब अपने लोग अगले सम में चलते हैं। ये अगला है इलस्ट्रेशन 11, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको मिलेगा पेज नंबर 31। तो जाओ जल्दी से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पेज 31 में और इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये है मुन्ना कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आपसे पूछेगा कुछ आइटम्स देके बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलिए पढ़ते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री 10,000। तो कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, तो ये खर्चा करना जरूरी है टू स्टार्ट द फैक्ट्री। ये खर्चा नहीं करेंगे तो फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किंतु अगर कहीं पर समय बोल दे कि हम लोग लाइसेंस को रिन्यू करा रहे हैं, हर साल पेमेंट करते हैं, तब वो रेवेन्यू होगा। और ये तो एक ही बार देंगे स्टार्टिंग ऑफ द फैक्ट्री में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। देखो यहां सोल्यूशन में लिखा है। अगला, 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट। अब मैंने एक गोडाउन से नया गोडाउन लिया, तो पुराने गोडाउन से माल को नया गोडाउन में भेजा। बोलते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसकी वजह से कोई नया एसेट आया है, आपका एसेट का एफिशिएंसी बढ़ रहा है? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई भी पॉइंट पूरा नहीं कर रहा है, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मुन्ना। तो देखो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं सर। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000। अच्छा, कोई इंजन का रिंग पिस्टन चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया? टू गेट फुल एफिशिएंसी। मतलब इंजन का रिंग पिस्टन खराब हो गया, पुराना वाला निकाला, नया पार्ट लगा दिया। तो भैया अगर आप कोई पार्ट चेंज करते हो, उसके वजह से आपका एसेट का एफिशिएंसी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तब तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जितना पहले था अगर उतना ही एफिशिएंसी हो जाए, ओरिजिनल एफिशिएंसी रह जाए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहां तो बोला फुल एफिशिएंसी, नॉर्मल से ज्यादा तो बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लो ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एफिशिएंसी नॉर्मल से नहीं बढ़ा, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगा तब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगला बोला है 2000 स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ। द सूट वाज नॉट सक्सेसफुल। बोल रहा हमारे पास कोई लैंड था, सामने उसके ऊपर कोई कब्जा कर लिया, हमने कोर्ट में लड़ाई किया, और कोर्ट में लड़ाई किया तो लॉयर वायर का खर्चा ऊंचा लग गया। तो बोले खर्चा कौन सा? कैपिटल के रेवेन्यू। ये जो खर्चा किया है इसके वजह से कोई नया एसेट आपके घर में आया है क्या? नहीं। कोई एसेट का एफिशिएंसी बढ़ गया है क्या? नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट तो फुलफिल ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मुन्ना ये डिफेंड करने के लिए है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर कोई नया लैंड खरीदने के लिए लीगल फीस लग जाता, तब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। Rupees 10,000 were spent on advertising the introduction of new product in the market, the benefit of which will be effective during 4 years। हमने आज एडवर्टाइजिंग किया और हमने एस्टिमेट किया इस एडवर्टाइजिंग का हमको बेनिफिट 4 सालों तक मिलेगा। तो भैया अगर आपने एडवर्टाइजिंग किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया बेनिफिट ना कई सालों तक मिलेगा, इसको हम लोग बचपन में पढ़े थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाँ ठीक है, किंतु अभी AS 26 में जो रिवीजन आ गया है उसके बाद से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट हट गया है। तो ये जो खर्चा हुआ है ना, तो जिस साल हुआ है उसी साल उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएल में राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएल में पूरा इसी साल, 4 साल में नहीं, इसी साल पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये लिखा देखो, 10,000 इनकर्ड एडवर्टाइजिंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर AS 26। डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू। ठीक है सर। लास्ट है देखो, अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो फैक्ट्री का शेड बनवाया, ठीक है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अ सम ऑफ 5,000 हैज बीन इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। अब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हमने एक टेम्पररी हट बनाया जहां पर माल पत्ता लगा, उसमें 5,000 खर्चा हो गया। अब अगर ये टेम्पररी हट नहीं बनाते तो क्या मैं फैक्ट्री शेड ठीक से बना पाता? सर नुकसान हो सकता था आपका। हाँ, कैसे नुकसान? अगर मान लो सीमेंट का बोरा मंगा के रखा है
हट में नहीं रखा, खुले मैदान में रख दिया, बारिश आ गया, वहीं बिल्डिंग बन जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए खर्चा करना जरूरी था, हाँ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां पर वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्यूशंस में कैसे लैंग्वेज लिखे एक बार आप खुद से पढ़ लो। मैंने तो समझा दिया, एक बार आप पढ़ लो खुद से, अच्छा रहेगा। और पढ़ लो तो उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट सम पर, पहले पॉज करो, एक बार रीड करो, फिर नेक्स्ट सम देखो।